उस समय उसकी अवस्था 5 वर्ष की थी, तो ज्यादा तो उसने कुछ नहीं समझा, लेकिन ये जरूर उनको समझ में आ गया ध्रुव जी को कि हमारा अपमान हुआ है। और उस अपमान के खेद से, अपमान के कष्ट से वो क्या हुआ, वहां से अपना मुंह लटकाए और उसके बाद अपने घर को चले गए। सुनीति माता के पास में गए तो वहां बैठ करके अपना जो है अपने मन में विचार कर रहे थे। तो माता ने जब देखा सुनीति जी ने कि हमारे बच्चे का मुख क्यों जो है ऐसे जो है नाराज सा है, तो उसके मुख को, मुखमंडल को देख करके उनको बड़ा कष्ट हुआ। और ध्रुव ने खुद नहीं बताया कि हमको किसने क्या कहा। जो ध्रुव के और बच्चे थे, जो मतलब उनके जो मित्र मंडली थी, उनसे पता लगा, उन मित्रों ने बताया कि ध्रुव भैया को ऐसे ऐसे जो है सुरुचि माता ने डांटा है, ऐसे ऐसे उन्होंने कहा है। इतना सुन करके सुनीति का जो कष्ट है वह और बढ़ गया। सुनीति का जो कष्ट है वह और ज्यादा बढ़ गया। किसी के पुत्र को अगर कोई व्यक्ति ऐसे अपमान करता है तो उस माता पिता को बहुत कष्ट होता है। और ध्रुव को सबसे बड़ा कष्ट तब हुआ कि जब वहां पर वो सुरुचि उनको डांट रही थी तो ध्रुव ने अपने पिताजी की तरफ भी देखा, लेकिन पिताजी भी उस समय पर कुछ नहीं बोल पाए। इससे वो ध्रुव जी को और ज्यादा उनके हृदय में आघात पहुंचा था। तो ऐसा जो है सुनीति ने जब सुना तो ध्रुव को पहले तो उनको गुस्सा बहुत आया, परंतु उन्होंने अपने क्रोध को पी लिया। सुनीति माता ने यह देखा कि हमारे बच्चे में कहीं द्वेष भावना न उत्पन्न हो जाए। बच्चों में हमेशा क्या करना चाहिए कि अच्छी उसकी भावना बनी रहे, इसलिए उसको अच्छा ही जो है उत्तम से उत्तम ज्ञान की बातें उसको बताना चाहिए, ज्ञान की कहानियां बताना चाहिए। तो उन्होंने ये सोचा कि हमारे बच्चे को कहीं जो है किसी प्रकार से द्वेष न उत्पन्न हो जाए, और द्वेष युक्त हुआ व्यक्ति संसार में बड़ा दुखी होता है। द्वेष न उत्पन्न हो जाए इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने बच्चे को गोद में ले लिया और गोद में लेने के बाद में उनको समझाया कि बेटा सुरुचि माता तुम्हारी जो है वो उन्होंने जो बात कही वो एकदम सही बात कही, उन्होंने गलत क्या कहा है। देखो इस संसार में सुख उसी को मिलता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, जिसके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी अनुग्रह होती है, वही संसार में सुखी होता है। वो चाहे जिस योनि में हो, इस संसार में चाहे ऐसा नहीं खाली मनुष्य योनि में ही सुख मिलता है। भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो जाए, जिसका पूर्व जन्म का प्रारब्ध अच्छा हो, वो चाहे जिस योनि में चला जाए उसको वहीं पर सुख मिलने लग जाएगा। और यदि भगवान की अनुग्रह नहीं हुई तो मनुष्य का तन पा करके भी, किसी राजा के यहाँ पैदा होकर के भी, राजा बन करके भी उसको कष्ट ही मिलना है। देखो एक श्वान होता है ना, श्वान कुत्ता, कुत्ता होता है। अब बताओ कुत्ते ने कब कमाही किया, कब उसने बहुत अच्छे पैंट शर्ट पहने, कब उसने बहुत अच्छा जो है पढ़ाई लिखाई किया, इसमें से उसके पास कुछ भी नहीं रहता है। लेकिन उसका भाग्य देखो, जो पूर्व जन्म का उसका प्रारब्ध रहता है, भगवान की अनुग्रह रहती है, तो क्या होता है, वो बढ़िया BMW से घूमता है, उसके लिए बढ़िया डबल बेड लगाए जाते हैं, बढ़िया रोज तेल साबुन से स्नान कराया जाता है, AC में रहता है, समस्त सुख के संसाधन उसके पास उपलब्ध रहते हैं, और सेवादार उसके लिए अलग रहते हैं। तो उसका लालन पालन किया जाता है, पूरा लालन पालन उसका जो है कितने राजा की भांति होता रहता है। ये किसकी अनुग्रह है? भगवान की। और यदि भगवान की अनुग्रह ना हो तब क्या होता है, कहा लोग शीश महल भी बनवा लेते हैं फिर भी जेल में डाल दिए जाते हैं। जब भगवान की अनुग्रह नहीं होती है, भगवान की कृपा नहीं होती है, तब क्या होता है, वो चाहे आप कितने भी राजा के यहाँ पहुंच जाइए, वहां पर भी आपको सुख नहीं मिलेगा। आप स्वयं राजा बन जाइए। यहां देख रहे हैं कि कितना अच्छा शीश महल बनाया गया। शीश महल बनाने के बाद भी कि कितना बढ़िया बढ़िया जो है उसको एक एक रहने के लिए, उठने बैठने के लिए कितनी व्यवस्थाएं की गई, उसके बावजूद वह सुख नहीं दे रहा है। क्योंकि सुख पाने के लिए इन
प्राकृतिक चीजें आपके शरीर को सुख दे सकती हैं, परंतु ये आएंगी कैसे, इसके लिए तो कोई विधाता ही निर्माण करता है। तो सुनीति माता ने कहा कि हे बेटा, हे पुत्र, जो सुरुचि माता ने आपको बताया है, उन्होंने कोई गलत नहीं बताया। हालांकि उन्होंने थोड़ा सा क्रोध में तुमको बताया, लेकिन उनकी बात को तुम बिल्कुल बुरा मत मानना, उनकी बात को जरा से भी ध्यान मत देना। उन्होंने एकदम ठीक कहा है। जो भगवान की कृपा प्राप्त होते हैं, जो भगवान के कृपा प्राप्त होते हैं, उनके पास ही समस्त सुख के साधन उपलब्ध होते हैं। तो आप ऐसा करो, भगवान से प्रार्थना करो कि आपको भी जो है भगवान वैसे ही उच्च पद प्रतिष्ठा प्रदान करें, क्योंकि उनकी जब कृपा हो जाती है तब क्या होता है कि लोग वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर सामान्य पुरुषों की, देवताओं की भी पहुंच नहीं होती है, वह व्यक्ति वहां पहुंच जाता है। और देखो, आपके सामने तो उदाहरण भी है। सुनीति माता ने ध्रुव से कहा, आपके सामने तो उदाहरण भी है। कौन? कहा कि देखो, आपके पिता जो बाबा जी ब्रह्मा जी है ना, वो भी क्या परबाबा ही तो लगते हैं ब्रह्मा जी। अरे ब्रह्मा जी से कौन हुए? मनु और शत्रुपा, मनु शत्रुपा से उत्तानपाद, और उत्तानपाद से जो है ध्रुव, तो परबाबा हुए ना। देखो, तुम्हारे जो परबाबा है, परदादा है, वो भी इतनी बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त की है, तो उन्होंने क्या किया है? तप किया है। विधाता भी जितना तप करेंगे उतने दिन की उनकी आयु उतनी बढ़िया होती है, और उतने ही उनको कारोबार मिलता है, उतनी पद प्रतिष्ठा उनको मिलती है। तो हे पुत्र, तुम भी ऐसा करो कि जो है तप करो, भगवान से कृपा प्राप्त करो, भगवान की प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करो कि कैसे हमको यह सब प्राप्त हो। इस प्रकार से माता जी ने बहुत समझाया। तो ध्रुव ने मन ही मन अपने मन में विचार किया कि हमको क्या करना चाहिए, भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, भगवान के लिए क्या करना चाहिए।